हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएलए एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से महत्वपूर्ण धाराएं देखेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हमारी हिंदू विधि को देख लेते हैं। पहले धर्मसूत्र है हमारा गद। क्या है? धर्मसूत्र गद। और धर्मशास्त्र है हमारा पद। दाय भाग के प्रतिपादक कौन है? जीमूतवाहन। और मिताक्षरा के प्रतिपादक विज्ञानेश्वर। ठीक है। जीमूतवाहन ने मनुस्मृति पर टिप्पणी लिखी है। किस पर लिखी है? मनुस्मृति पर। और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा पर टिप्पणी लिखी है। दाय भाग और मिताक्षरा हमारा भाष्य है। क्या है? भाष्य है। दाय भाग का संबंध किससे है? पिंडदान से। दाय भाग का संबंध किससे है? पिंडदान से। और मिताक्षरा का संबंध किससे है? रक्त संबंध से। ठीक है। दत्तक चंद्रिका के लेखक कौन है? कुबेर। कौन है दत्तक चंद्रिका के लेखक? कुबेर। और दत्तक ममीसा के लेखक नंद पंडित। ठीक है। अब हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से महत्वपूर्ण धाराएं देखेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का एक्ट नंबर है हमारा 2525। क्या है? 25। यह हमारा 18 मई 1955 को लागू हुआ है। कब हुआ है? 18 मई 1955 को लागू हुआ है। हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है? संशोधित करना और संहिताबद्ध करना। क्या है? संशोधित करना और संहिताबद्ध करना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अध्याय हैं हमारे टोटल 6। कितने हैं? 6। और धाराएं कितनी है? 30। कितनी धाराएं हैं? 30। जो हमारा अध्याय 1 है यह हमारा प्रारंभिक है। इसमें धारा 1 से 4 तक दी गई है। धारा 1 में हमारा संक्षिप्त नाम और विस्तार दिया गया है। इसका पूरा नाम है हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। यह हमारा संपूर्ण भारत पर लागू है। यह 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत पर लागू है। 2 में हमारा अधिनियम किस पर लागू है होगा। और धारा 3 में हमारा डेफिनेशन क्लोज दी गई है। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा 5 देखते हैं। धारा 5 में हमारी हिंदू विवाह की शर्तें दी गई है। कितनी शर्तें दी गई है धारा 5 में? धारा 5 और 5 ही शर्तें दी गई हैं। वह हमारी कौन कौन सी शर्तें हैं? फर्स्ट शर्त है हमारा दोनों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होना चाहिए। यदि पति या पत्नी के जीवित रहते हुए कोई दूसरा विवाह कर लेता है तो वह विवाह हमारा धारा 11 में शून्य और अकर्त होगा। सेकंड हमारी शर्त है विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार चित्त विकृति के कारण सम्मति देने में असमर्थ न हो। फिर हमारा विधि मान्य सम्मति देने में तो समर्थ है, लेकिन वह हमारा मानसिक रोग से ग्रस्त न हो कि विवाह के समय विवाह और संतान उत्पत्ति के अयोग्य हो। ठीक। और थर्ड पॉइंट दिया गया है उसे उन्मत्तता का दौरा बार बार पड़ता हो। जो उन्मत्तता हमारा मिर्गी 1998 से हटा दिया गया है। थर्ड शर्त है हमारी वर ने 21 वर्ष और वधु ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। ठीक है। इसके लिए हमारा दंड भी दिया गया है 18B में 1 मास का कारावास और 1000 रुपये तक का जुर्माना। फोर्थ शर्त है हमारी वह प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर नहीं आता हो। प्रतिसिद्ध नातेदारी हमने 3F में पहले देखी है, वीडियो में देख लेना। और हमारा जो 5th शर्त आती है यह है हमारी एक दूसरे के सपिंड न हो। ठीक। एक दूसरे के सपिंड न हो। ठीक है। सपिंडा रिलेशनशिप भी हमारे धारा 3F में दी गई है। ये पहले वीडियो में समझाया गया है, इसको वहाँ पे देख लेना। ठीक है। अब आती है हमारी धारा 7। धारा 7 है हमारी सप्तपदी संस्कार। धारा 7 में क्या दिया गया है? हमारे संस्कार। संस्कारों में हमारे क्या संस्कार है? यदि हिंदू विवाह में पक्षकारों में से किसी एक के रूढ़िगत या आचार संस्कार जो भी हैं वो एक बार पूरे कर लिए एक पक्ष के अनुसार, किसी दोनों पक्षकारों में से किसी भी एक के अनुसार जो रूढ़िगत आचार संस्कार है वे पूरे कर लिए गए हों। दूसरा पॉइंट दिया गया है हमारे यदि संस्कारों में सप्तपदी दी गई है। सप्तपदी तब पूरी होगी जब हमने 7वां पद पूरा कर लिया गया हो। ठीक।
अब दिया गया है हमारा धारा 8। धारा 8 में दिया गया है हमारा रजिस्ट्रीकरण, हिंदू अधिनियम का रजिस्ट्रीकरण, पंजीकरण धारा 8 में दिया गया है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो 25 रुपये का दंड होगा। कितने का दंड होगा? 25 रुपये का। धारा 9 में दिया गया है हमारे दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। क्या दिया गया है धारा 9 में? दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। ठीक है। धारा 10 में दिया गया है हमारा न्यायिक पृथक्करण। क्या दिया गया है धारा 10 में? न्यायिक पृथक्करण। न्यायिक पृथक्करण के हमारे 9 जो पॉइंट हैं वो पति और पत्नी को है प्राप्त, और जो केवल पत्नी को धारा 13(2) में दिए गए हैं वे केवल पत्नी को है। जो पति द्वारा दूसरा विवाह करने पर, पति के बलात्संग या प्राकृतिक मैथुन के दोषी होने पर, भरण पोषण की डिक्री और यौनावस्था का विकल्प, ये 4 आधार हमारे केवल पत्नी को दिए गए हैं, और 9 अधिकार हमारे पति और पत्नी दोनों को दिए गए हैं। इन आधार पर न्यायिक पृथक्करण हो सकता है। धारा 11 में दिया गया है हमारा शून्य विवाह। क्या दिया गया है? शून्य विवाह। ठीक। जो धारा 5 के खंड हमने देखे हैं, धारा 5 का खंड 1, 4 और 5, इनको अकर्त और शून्य बनाता है धारा 11। ठीक। धारा 12 में दिया गया है हमारा शून्यकरणीय विवाह। क्या दिया गया है धारा 12 में? शून्यकरणीय विवाह। ठीक है। धारा 13 में दिया गया है हमारा विवाह विच्छेद, तलाक। क्या दिया गया है? विवाह विच्छेद, तलाक। ठीक। और धारा 13B में दिया गया है हमारा पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद, जो पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद इस। ठीक। यहाँ पे ये हमारा 13B 1976 के संशोधन से जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई है? 1976 के संशोधन से। धारा 16 में दिया गया है हमारा बच्चों की धर्मजता। क्या दिया गया है धारा 16 में? बच्चों की धर्मजता। ठीक। धारा 22 में दी गई है हमारी कार्यवाही का बंद कमरे में होना। कहाँ पे? कार्यवाही का बंद कमरे में होना। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो 1000 रुपये तक का जुर्माने से दंडनीय होगा। ठीक। उसमें 24 में दिया गया है हमारा वादकालीन भरण पोषण। इसका निस्तारण कितने दिन में होना चाहिए? 60 दिन में। कितने दिन में? 60 दिन में होना चाहिए। ठीक। धारा 25 में दिया गया है हमारा अस्थायी निर्वाह भत्ता। क्या दिया गया है? अस्थायी निर्वाह भत्ता। और धारा 27 में दिया गया है हमारा संपत्ति का व्यय। क्या दिया गया है धारा 27 में? संपत्ति का व्यय। ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है। थैंक यू।